नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 2 महिलाओं का अपहरण किया, तांत्रिक पूजा पाठ की और फिर बलि चढ़ा दी। शव के कई टुकड़े किए और उन्हें गड्ढों में गाड़ दिया। एक की हत्या 26 सितंबर और दूसरी की 6 जून को की गई थी। यह सब कुछ हुआ देश के सबसे साक्षर राज्य कहे जाने वाले केरल में। सबसे पढ़े लिखे राज्य में बढ़ते अंधविश्वास के हालात इतने भयावह हैं कि इसके खिलाफ कानून की मांग उठने लगी है। 3 साल पहले भी 2019 में बिल जरूर बना था, लेकिन विधानसभा में पेश तक नहीं हो पाया। इस बिल में काला जादू, मानव बलि रोकने के प्रावधान थे। अब बिल को पेश नहीं करने की वजह सियासी थी या कुछ और, ये भी पता नहीं चल सका। काले जादू के लिए यूं तो देश में बंगाल और असम बड़े मशहूर हैं, लेकिन केरल में सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ कानून की मांग करते रहे। केरल कानून सुधार आयोग के उपाध्यक्ष के शशिधरन नायर कहते हैं कि तत्काल कानून बनाने की जरूरत है। पहले भी इसी आयोग ने इस कानून का ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपा था। सरकार धार्मिक मामला मानकर इससे बचने की कोशिश कर रही है। उसे यह लगता है कि इस पर कानून बनाने से मामला धार्मिक तूल पकड़ लेगा, लेकिन वास्तव में समस्या यह है कि सरकार इसकी परिभाषा ही तय नहीं कर पा रही कि किस धार्मिक गतिविधि और प्रक्रिया को अंधविश्वास माना जाए और किसे नहीं। केरल के गृह विभाग ने इस बिल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार भी इस बिल पर मौन साधे हुए है। यहां तक कि KLRC और लॉ विभाग की वेबसाइट्स पर इस बिल के बारे में कोई जानकारी अब तक अपडेट नहीं की गई। केरल शास्त्र साहित्य परिषद के अध्यक्ष बी रमेश कहते हैं कि यह मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है। वो कहते हैं कि यह बिल भी वास्तविक समस्या का कोई समाधान नहीं बताता। सजा के प्रावधान के साथ जागरूकता की भी जरूरत है। लोग साक्षर हैं, लेकिन उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है। केरल प्रिवेंशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिस, टोना टोटका और काला जादू बिल कर्नाटक और महाराष्ट्र की तर्ज पर तैयार किया गया। इसमें 1 से 7 साल की जेल और 5,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसमें उन परंपराओं के खिलाफ प्रावधान तय किए गए जिनमें किसी तरह की कोई शारीरिक हानि होती हो। केरल में आजादी के बाद से अब तक नरबली के 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले साल अभी मां ने ही अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी। 2004 में बच्चे के हाथ पांव काट दिए गए। 1996 में दंपत्ति ने बच्चे की चाहत में 6 साल की बच्ची की बलि दे दी थी। 1983 में मां बेटे ने शिक्षक की बलि देने की कोशिश की थी। 1973 में बच्चे की बलि दे दी गई। 1956 में गुरुवायूर में कृष्णन ने बीमार हाथी के लिए अपने दोस्त का गला रेत दिया और उसने कोर्ट के सामने ये कहा कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है, इंसान छोटा होता है। जब हाथी मर रहा हो तो इंसान के जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। 1955 में भी एक किशोर की गला दबाकर बलि के लिए हत्या कर दी गई थी। केरल के ऐसे हालात अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। दक्षिण भारत का ये राज्य कहने को तो देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, लेकिन काले जादू और नरबली जैसे अंधविश्वास की इतनी घटनाएं सामने आने के बाद इनके खिलाफ वहां सख्त कानून समय की मांग है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। केरल में अंधविश्वास के मामलों को लेकर कानून बनना चाहिए या नहीं, आप क्या मानते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।